हाय गाइस, माय नेम इज़ जतिन। वेलकम टू एज ओवर टिप्स चैनल, जहां हम अपनी एज को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था। हम काफ़ी दिनों से ना बुलिश ही थे निफ्टी में। तो हमने बोला था इफ़ ब्रेक्स 23,800 कैन गो हायर टिल 24,000 एंड देन 24,300। तो देखते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में 23,800 के ऊपर गया और मार्केट ने ईजीली 24,000 के लेवल्स को अचीव किया। अब आप एक चीज़ देखोगे इसमें, जो हमने ये वाली लाइन बनाई थी ना, देखो इसको मार्केट ने ना ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया है। देखो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब आप कहोगे कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे तो नहीं हुआ। देखो मैं आप हर वीडियो में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, वो एक सिंगल लाइन या पॉइंट नहीं होता, वो एक जोन होता है। तो ये भी एक देखो जोन है। ये वाली लाइन थी हमारी काइंड ऑफ 23,150 या 170, और मार्केट ने कहाँ से रिवर्स लिया? 24,089। तो अगर देखो मैं इसको थोड़ा सा ट्वीक भी करूं, क्योंकि देखो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि कौन से पॉइंट है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, ये, तो देखो ये भी सूट कर रहा है। ये भी मतलब वो हमने एक रफ आइडिया लिया था। एग्जैक्ट पॉइंट हमें थोड़ी पता होता है, बट हाँ मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, उसको रिस्पेक्ट किया और वापस से नीचे आया। और आज इसने क्या बनाया? बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई और नीचे ही क्लोजिंग दी। अब जब तक ये रेंज में है ना, रेंज को तो ठीक है। जैसे ही रेंज तोड़ेगा ना किसी भी डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो एक बड़ा मूव आएगा। और मैं अभी भी एक्सपेक्टेड हूँ ऊपर साइड के लिए, और वो हम एनालिसिस करते हैं कि कैसे। मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम पे बेरिश एनगल्फिंग कैंडल तो बनाई है, ठीक है, लेकिन एक बार वीकली में देख लेते हैं क्या हुआ है। वीकली में अभी दिन अभी काफ़ी बचे हुए हैं, बट जस्ट एक देख लेते हैं कि क्या है। निफ्टी में देखो यहाँ पे ना बुलिश हरामी कैंडल बनी थी और मार्केट उसके ऊपर भी गई। तो मेरा ये मानना है कि इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो फिर ये और ऊपर जाएगी, इसलिए ऊपर की साइड ब्रेकआउट आएगा। एक रीज़न हुआ ये। दूसरा रीज़न मंथली वाला। मंथली पे आप देखोगे कि ये यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और अगर ये कैंडल ग्रीन हुई, क्योंकि अभी दिन बचे हुए हैं, 4 दिन हो रहे हैं, अगर ये ग्रीन कैंडल हुई, ग्रीन कैंडल होने के बाद नेक्स्ट मंथ भी फॉलो थ्रू में एक ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो अभी एक ग्रीन कैंडल में क्लोज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अभी के हिसाब से। इसलिए मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि जो वो ट्रायंगल बन रहा है डेली टाइम फ्रेम में, वो ऊपर की साइड ही ब्रेक होगा। मैं अभी भी बुलिश हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पे देखो मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, प्रॉपर एनालिसिस। और आप मानोगे नहीं कि मैं पिछले 10 दिन से बुलिश हूँ। बेशक से मार्केट में कितनी रेड कैंडल्स बनी हो, कितनी ऊपर से रिजेक्शन आई हो, मैं मार्केट में बुलिश ही हूँ कितने दिनों से। देखो एक एक व्यू बना रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ देखो 8 ट्रेडिंग डेज हैं ये। 8 नॉर्मल डेज नहीं, 8 ट्रेडिंग डेज। तो लगभग 2 हफ्ते से मैं बुलिश ही हूँ निफ्टी में। तो ऐसे मतलब हम डेली इंट्राडे हर 15 मिनट की कैंडल से अपना व्यू चेंज नहीं कर सकते। हमने एक व्यू बनाया, जब तक मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है हम वो व्यू चेंज नहीं करेंगे। अगर मार्केट ने इस रेंज को जब तक नहीं तोड़ा है तो हम इस रेंज में बने रहेंगे। ये जो रेंज है, मार्केट हो सकता है अभी 23,800 को टेस्ट करे फिर ऊपर जाए, या यहाँ तक भी आ सकते हैं फिर ऊपर जाए। इस रेंज को मार्केट बहुत जल्दी 2 या 4 दिन में ब्रेक करने वाली है। और जिस साइड ब्रेक करेगी हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। बड़ा मूव एक आएगा, बहुत बड़ा मूव आएगा और बहुत बढ़िया पैसा बनेगा। मजाक नहीं कर रहा। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है? बैंक निफ्टी में देखो ऊपर गया, इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, अब वापस से रीटेस्ट करने आया। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये रीटेस्ट करने वापस से इस रेंज में आ जाए, ऐसे जाए जैसे निफ्टी में हो रहा है, या फिर हो सकता है कि ये रीटेस्ट ऑलरेडी यहाँ से कर लिया और यहीं से ही ऊपर आ जाए। ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। बट अगर देखा जाए तो ये अभी एक बेरिश हरामी कैंडल बनी है, बेरिश हरामी। तो हो सकता है कि थोड़ा सा अगर इसको कंफर्मेशन मिलती है और नीचे आ जाए यहाँ तक या यहाँ तक, दोनों, वो हमें देखना पड़ेगा कैसे। तो कल का थोड़ा सा बैंक निफ्टी का ट्रिकी है। तो लेकिन कल कंफर्म हो जाएगा। अगर ये इसको ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है तो मतलब इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, और अगर इसके नीचे जाता है तो मतलब कि ये फिर से रेंज में फंस गया है, ये फॉल्स ब्रेकआउट दिया। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हम लिख लेते हैं। फॉर्म्ड बेरिश एनगल्फिंग ऑन डेली टाइम फ्रेम and came back
इन ट्रायंगल एंड केम बैक, नहीं ट्रायंगल में ही था, एंड रिस्पेक्टेड रेजिस्टेंस एट टॉप ऑफ ट्रायंगल। आप ये देखो ना, इसमें कितनी अच्छी तरह से यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। ये कोई लाइन हमने आज थोड़ी बनाई है, कितने दिनों से हमने ये बना रखी है। ठीक है, उससे 50 पॉइंट ऊपर की बनाई थी हमने, 50-70 पॉइंट की, लेकिन रेंज होती है ये एक, तो कितनी प्यार से हमने कितने लंबे टाइम से बना रखी है, और मार्केट ने करेक्ट उसी डायरेक्शन में हमें उसका सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया। बैंक निफ्टी का लिख लेते हैं, फॉर्म्ड बेरिश हरामी एंड टेकिंग सपोर्ट एट टॉप ऑफ ट्रेंड लाइन। ये अभी के लिए मैं न्यूट्रल लिख रहा हूँ, दोनों चीज़ें आई थिंक न्यूट्रल ही हैं अभी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं ना कि वो जो निफ्टी है वो रेंज में फंसा हुआ है, और जो बैंक निफ्टी है वो ट्रेंड लाइन के टॉप को चेक कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो उसके अंडर भी आ सकता है और वहाँ से टेस्ट लेके ऊपर भी जा सकता है। तो अभी के लिए न्यूट्रल दोनों चीज़ें। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में क्या हुआ। ऑप्शन चेन देखो, आज ना मंथली एक्सपायरी भी थी, तो ये जो चार्ट्स बने हैं ना, अगर मैं देखूं, ये मंथली एक्सपायरी की वजह से ना रोल ओवर्स भी हुए होंगे काफ़ी फ्यूचर्स में, तो नई पोजीशंस भी बनी होंगी अगली एक्सपायरी के लिए, तो इस वजह से भी हो सकता है कि ये इसने यहाँ से रिजेक्ट लिया। देखो अब आप ना आराम से समझो कि देखो, मैंने आपको बोला कि आज एक्सपायरी है, उसकी वजह से भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली क्या उसी पॉइंट पे ट्रेंड लाइन के टॉप से रेजिस्टेंस लिया, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ना, ये डिपिक्ट कर रही है कि पिछले पोजीशंस कहाँ पे बनी हुई हैं, और अब जाके उनको कहाँ प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ सेटल करना है, वो चीज़ें ना आपस में इंटरलिंक होती हैं। तो ऐसा नहीं कि इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं होता, कितने लंबे टाइम से ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। आप देखो ना यहाँ से, ये कब का है, अगर मैंने फर्स्ट दिया तो दिसंबर 2025 से, कम से कम 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसको ऐसे नहीं तोड़ सकता ये इजीली। जैसे इसने यहाँ पे 23,800 पे टाइम पास किया था, बहुत टाइम लिया और गैप अप के साथ तोड़ा है, तो ऐसे ही ये ट्रेंड लाइन भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब ऑप्शन चेन तो टू अर्ली ड्यू टू एक्सपायरी, सेम इसमें भी, पीसीआर में भी। अब ऑप्शन डेटा देखो, जो करंट का ऑप्शन डेटा है आज क्या हुआ है वो तो मैटर करता नहीं, क्योंकि पोजीशन सेटल हुई होंगी, बट आउटस्टैंडिंग ओआई हम देख लेते हैं कि क्या है, कि वो कैरी करके कितना लेके गए हैं ओवरऑल। ओवरऑल देखो तो कॉल सेल पुट बाय, कॉल बाय पुट बाय न्यूट्रल, कॉल सेल पुट सेल, तो कॉल सेल कम है, पुट सेल ज़्यादा है, तो ये हुआ बुलिश। ओवरऑल ओआई एफआईआई बेरिश, प्रो न्यूट्रल, क्लाइंट बुलिश, तो ये हुआ हमारे लिए बेरिश। अब फ्यूचर डेटा देख लेते हैं, फ्यूचर डेटा हमें क्या दिखा रहा है। फ्यूचर्स डेटा में देखो आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, थोड़ा सा इन्होंने बाय किया है, कितना किया है 1600 करोड़, बट अगेन ये आज की वो आई है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट फिर भी ओवरऑल लिख लेते हैं। नेट ओआई एफआईआई शॉर्ट फ्यूचर्स बेरिश, और कैश में इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा आज बाय किया है 822 करोड़, बोट 822 करोड़ इन कैश। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, क्योंकि 822 करोड़ देखो इसके सामने कुछ भी नहीं है, जो इन्होंने 4000, 2000, 1600, 2400 इनके सामने बाय किया है, तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको मैं अभी के लिए न्यूट्रल ही लिखता हूँ।
अब बाकी अदर मार्केट्स देख लेते हैं कैसे कर रही हैं। S&P अगेन ऑल टाइम हाई एज यूजुअल। निकाई इंडेक्स इट्स ट्रिकी। ये यहाँ पे देखो, ये हैमर नहीं, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी टॉप पे बनी है, अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी नीचे बनी होती तो वो एक सपोर्ट होता। अब ड्रैगन फ्लाई टॉप पे बनी है तो उसका दो मीनिंग हो सकते हैं। मतलब मेजरली तो ये कंटिन्यूएशन की तरफ ही डिपिक्ट करता है, तो ऊपर ही जाएगा। अगर थोड़ा सा ये डिपिक्शन ये भी करता है कि जो अपर वाला ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, बट ये एक पोज कैंडल मानेंगे इसको, ड्रैगन फ्लाई डोजी को पोज कैंडल मानेंगे, तो मे भी ऊपर ही जाएगा ये भी। गिफ्ट निफ्टी डाउन है, ये बना रहा है बेरिश हरामी कैंडल। लेट्स सी, थोड़ा सा डाउन है। यार ये एड्स क्यों आती रहती हैं इसमें। गोल्ड भी पोज ले रहा है, एक रेंज में स्टक हो रहा है, अभी हमारी रेंज में ही है। बट देखो एक ना, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। ये जो कप एंड हैंडल बना है ना, और इसके बाद मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, तो यहाँ से नीचे आ सकता है यहाँ पे, यहाँ तक। ये हम गोल्ड जो है ना, गोल्ड डॉलर्स में देखते हैं। गोल्ड अगर हमें आईएनआर में देखना है ना, तो उसके अलग फैक्टर्स भी हैं। उसको हमें रुपी को भी देखना पड़ेगा कि हमारा रुपी कितना चल रहा है, क्योंकि गोल्ड को जब रुपी से मल्टीप्लाई करेंगे वो प्राइस आता है हमारा आईएनआर का। तो अगर मान लो गोल्ड यहाँ पे स्टेबल भी है यूएसडी में और हमारा रुपी वीक हो रहा है, तो इंडिया में गोल्ड के प्राइस हाई हो जाएंगे। तो मैं सिर्फ गोल्ड को डॉलर्स में ही ट्रैक करता हूँ, इसलिए क्योंकि जो इंडियन वाला है वो हमारा इस आईएनआर पे भी डिपेंड करता है। सिल्वर भी स्टक हो रहा है अभी रेंज में ही। क्रूड ऑयल 97 आ गया। देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगेन बुलिश हरामी कैंडल बन रही है। बट फिर भी 97.01 ये मेरे लिए थोड़ी सी अच्छी चीज़ ही है। बुलिश। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स नीचे गए, बहुत अच्छी चीज़ है, गुड। ये भी देखो नीचे जा रहा है। यहाँ पे देखो इसने बेरिश हरामी कैंडल बनाई, उसको कंफर्म किया, उसको फॉलो थ्रू आया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं और नीचे कितना जा सकता है। ये देखो, ये पावर होती है एनालिसिस की। यहाँ पे हमें पता चला कि ये इसने एक कैंडल बनाई, तो जहाँ भी यहाँ ओपनिंग गया ना, तो यहाँ इसको शॉर्ट कर सकते थे। नीचे गया, इसके फॉलो थ्रू में और नीचे आया, तो यहाँ तक हम कैरी कर सकते थे। जब तक हमें रिवर्सल नहीं मिलता हम इसमें मोमेंटम में बैठ सकते हैं। तो जब तक ये नीचे जाएगा तो मेरे ख्याल से निफ्टी तो ऊपर ही जाएगी। यूएसडी आईएनआर ये थोड़ा सा स्ट्रोंग हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ पे स्ट्रोंग कैंडल बना रहा है। ये देखो, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, ये पैटर्न मेरे ख्याल से मॉर्निंग स्टार बन रहा है। देखो ये रेड कैंडल आई, ये एक पोज कैंडल, और अगर ये थोड़ा सा और ऊपर तक जाता है तो ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार बन रहा है, और ये फिर और ऊपर जा सकता है। और ये अगर और ऊपर गया तो अच्छी बात नहीं है। और आप ये भी देखो, देखो ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई थी, इस ट्रेंड लाइन का मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट दिया है, इसने आईएनआर ने। यहीं पे ही पोज कैंडल हुआ, यहीं से इसने ऊपर गया, और फिर अगेन वही चीज़ कि ये एक पॉइंट नहीं होता, ये एक रेंज होती है, जोन होता है। इस जोन में इसने सपोर्ट लिया। देख रहे हो कैसे काम करता है लेवल, ये कितने लंबे टाइम से हमने बना रखा है। बिटकॉइन भी देख लेते हैं। बिटकॉइन भी अभी रेंज में ही है। देखो फिर अगेन, मतलब मैं कुछ अभी आपके सामने आके थोड़ी बनाया, ये वाली लाइन मैंने कितने टाइम से बना रखी है, और मार्केट ने देखो यहीं से सपोर्ट लिया, इसके नीचे क्लोजिंग दे ही नहीं पाया। तो ये काम करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। आप इसको बनाना सीखो कि कैसे बनते हैं ये। 95.67 इसको अभी मैं बुलिश तो देखो नहीं बोल सकता इसको, क्योंकि बहुत ऊपर है। न्यूट्रल रख लेते हैं इसको। तो अब आ जाते हैं अपने वर्डिक्ट पे। देखो अब आप बोलोगे कि भाई इतनी रेड कैंडल्स के बाद भी बंदा बुलिश कैसे हो सकता है। देखो मैं अभी भी, मैंने आपको रीज़न बताया, दो रीज़न, एक वीकली और एक मंथली कैंडल जो बन रही है ना, वो मेरे को बुलिश इंडिकेशन दे रहे हैं। तो तब तक, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती ना, क्लोज नहीं दे देती इसके नीचे 23,600, बुलिश टिल निफ्टी डजंट क्लोज
डिसाइसिवली बिलो 23, 600 लिखूँ या 660 लिखूँ? थोड़ा सा 600 ही लिख लेते हैं सेफ साइड के लिए। 600 मतलब इस रेंज में रहेगा, ठीक है, तब तक जब तक, बट इसके नीचे जाने के बाद मैं बेरिश होऊंगा, तब उससे पहले मैं हमेशा बुलिश ही रहूँगा। तब तक हो सकता है कि वो रेंज में रहे, इस रेंज में, बट हमारा जो वर्डिक्ट है, व्यू है, वो ऊपर की साइड के लिए ही है। वो क्यों है वो मैंने आपको बताया, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम की वजह से। तो हर चीज़ का ना एक रीज़न होता है, मैं ऐसे हवा में नहीं, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को दिख रहा है इसमें, वीकली और मंथली में भी दिख रहा है मेरे को क्लियरली। जब तक मंथली क्लोज नहीं हो जाता मैं अपना व्यू चेंज करूँगा ही नहीं। ये देखो ना, यहाँ पे ये बुलिश हरामी कैंडल बनी है, जब तक ये इसके ऊपर है मैं कैसे बेरिश व्यू बना लूँ जब मेरे को मार्केट नहीं बता रही, कैंडल नहीं बता रही। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट तो देगी निफ्टी, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसी रेंज में ही रह जाएगी, नहीं, एक साइड तो उसको तोड़ना होगा। बट वो पिछली कैंडल क्या बनी है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सेम चीज़ मंथली कैंडल के हिसाब से, मंथली कैंडल भी देखो पिछली बुलिश हरामी बनी हुई है इतनी स्ट्रॉन्ग, जब मार्केट ने पूरे महीने में इसको नीचे नहीं करा, अभी ये डोजी बनी हुई है। अगर ये थोड़ा सा भी 1-1.5% भी ऊपर गया, और अभी 3-4 दिन है हमारे पास, 1-1.5% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ये ग्रीन गया तो नेक्स्ट मंथ भी उसको फॉलो थ्रू करते हुए ग्रीन कैंडल आएगी। तो मैं अपना व्यू डेली में कैसे चेंज कर दूं? मैं नहीं कर सकता। या तो फिर मेरा मार्केट स्टॉप लॉस हिट करे। स्टॉप लॉस कहाँ है? स्टॉप लॉस मैंने आपको बताया 600 पे, 23,600 के ऊपर बुलिश ही रहूँगा मैं। न्यूट्रल टू बुलिश लिख लेते हैं इसको, क्योंकि अभी मार्केट से वापस से रेंज में आ गया है। न्यूट्रल टू बुलिश। तो देखो ये पावर होती है टेक्निकल एनालिसिस की। आप इसको प्यार से समझो कि मैं कैसे, किस तरीके से लेवल्स मार्क करता हूँ, किस तरीके से डेटा डिपिक्ट करता हूँ, और किस तरीके से उसको अपने ट्रेड्स में यूज़ करता हूँ। आप उसको सीखो। मतलब ऐसा यहाँ पे ऐसे देखने के लिए मत आओ कि कल क्या आ जाएगा, बुलिश है, ऐसे नहीं। आप उसको समझो, ताकि आपको खुद भी तो सीखना है ना। तो ठीक है, आज की एनालिसिस हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ टेक केयर एंड कीप योर कैपिटल सेफ। बाय बाय।